चैनल क्रिएटिव रूपेश। आज हम रीजनिंग में कोडेड इक्वलिटी पढ़ने चल रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में 2 वीडियो बनाया था इक्वलिटी पर। अभी तक जिसने नहीं देखा होगा जाके देख लेना। कैसे कोडेड इक्वलिटी को हम इजी वे में कैसे कर सकते हैं, बहुत ही इजी होता है। इसके लिए कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। कैसे करना हम बताते हैं। देखो, पहले तो कुछ कंडीशन दिया होता है कोडेड इक्वलिटी में, जैसे दिया है a@b मीन्स होता है a इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉल देन b। तो इसका मतलब एक हुआ कि ना तो a बड़ा है, ना तो a बड़ा है और ना तो a छोटा है। मतलब अगर हमारी एज, आपकी एज ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, तो हम क्या मानेंगे कि हमारा एज बराबर है। मतलब इक्वल टू जहां भी लिखा होगा वहां एट द रेट मानेंगे हम, ठीक। और a परसेंटेज b मीन्स a इज नॉट ग्रेटर देन b। मतलब ये तो ना बड़ा है, ये नॉट इज ग्रेटर देन b, ना तो बड़ा है ना छोटा है। मतलब a लेस देन b, इसका मतलब हुआ a लेस देन b। जहां भी परसेंटेज का साइन आएगा वहां हम लिखेंगे लेस देन इक्वल, ठीक। ये इक्वल आएगा तो हम मानेंगे एट द रेट, और लेस देन इक्वल आएगा तो परसेंटेज मानेंगे। और a(b) मीन्स होता है a इज नाइदर स्मॉलर देन नॉर इक्वल टू b। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो a छोटा है ना तो बराबर है। मतलब a बड़ा होगा, ग्रेटर देन b। तो जहां भी h आएगा वहां ग्रेटर मानेंगे, ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b। और a कॉपीराइट b मीन्स होता है a इज नॉट स्मॉलर देन b। मतलब a इज नॉट स्मॉलर देन b। तो a छोटा नहीं है तो हम क्या मानेंगे, a ग्रेटर देन b। जहां भी कॉपीराइट आएगा हम इसको इस टाइप से प्रेजेंट करेंगे, a ग्रेटर देन इक्वल टू b, a ग्रेटर इक्वल टू b। जहां कॉपीराइट हम मानेंगे। और a डेल्टा b मींस a इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू b। तो a मतलब क्या होगा, a क्या होगा, a छोटा होगा b से। मतलब a लेस देन b। जहां भी a लेस देन आएगा हम वहां डेल्टा मानेंगे, इस टाइप को मानेंगे। अब इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार देख लो कि जहां भी इसका ये मतलब होता है, जहां कॉपी एट द रेट, जहां भी एट द रेट आएगा हम इक्वल मानेंगे। और जहां परसेंटेज आएगा हम स्मॉलर देन इक्वल परसेंटेज मानेंगे। और जहां h आएगा वहां मानेंगे ग्रेटर देन, और जहां कॉपीराइट आएगा वहां मानेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, और जहां डेल्टा आएगा वहां मानेंगे स्मॉलर देन b, ठीक। अब इसे करने के लिए हम एक कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं इसके बेस्ड होगा, जो आसानी से हमारा ये जो स्टेटमेंट होता है, और स्टेटमेंट में दिया रहता है कंक्लूजन हमें दिया रहता, 2 कंक्लूजन दिया होता है, 3 की 4 की जो भी दिया रहेगा। कंक्लूजन से हम स्टार्ट करेंगे, स्टेटमेंट तक जाएंगे, उसके बाद हमारा कंक्लूजन सही है या गलत है वो हम करेंगे। देखो कैसे करते हैं। अब हमें तो पता, कभी कभी यहाँ जो a दिया है, कभी कभी क्या होता है हमारा एग्जाम में क्या करता है, कभी a यहाँ a इज नाइदर ग्रेटर देन नॉट
स्मॉलर देन बी, तो यहाँ कभी कभी बी भी लिख सकता है कि बी इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर स्मॉलर देन ए। ऐसा भी चेंज हो सकता है कि यहाँ भी बी आ सकता है और यहाँ ए आ सकता है, यहाँ बी आ सकता है, यहाँ ए आ सकता है, आपस वो कहीं भी मतलब कर सकता है। बट हमारे यही रहता है बोलो कि कैसे करना होता है, बस यही दिया रहता है सिंपल कि नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल मतलब इक्वल, और नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन इक्वल, और नाइदर स्मॉलर देन नॉट इक्वल तो लेस ग्रेटर देन, और कहीं दिया रहता नॉट स्मॉलर देन तो ग्रेटर इक्वल टू, और जहाँ डेल्टा मतलब नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल मतलब लेस देन, ऐसे दिया रहता है। देखो कैसे करते हैं इसको, हमें इस साइड का ध्यान रखना, हमें एक इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं, देख लेना ऐसे ऐसे, मान लो ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, हम इसे मान लेते हैं एक नंबर 1 डैश, इसे मान लेते हैं हम 2, इसे मान लेते हैं 2 डैश, और यहाँ जो होता है इक्वल इक्वल, ठीक। अब मैंने बताया जहां परसेंट, देखो जहां इक्वल है, जहां भी इक्वल है हम क्या लिखेंगे एट द रेट, हमारा जहाँ इक्वल है एट द रेट लिखेंगे, और जहां ग्रेटर देन है वहां हमने एच लिखा, और जहां हमारा ग्रेटर देन इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है और फिर राइट में लिखा, और जहां लेस देन है वहां हमें डेल्टा लिखना है, जहां स्मॉलर स्मॉलर देन इक्वल टू हमें लिखना है ये परसेंटेज। देखो अभी क्या करते हैं, जैसे कोई फैमिली होता ना, तो ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों रहेंगे एक फैमिली में रहेंगे, और जो ये तीनों हैं एक फैमिली के। अब हम इसे कुछ भी मान लेना, जैसे अगर ये दोनों ऊपर वाले एक फैमिली के हैं और नीचे वाले दूसरे फैमिली के हैं, तो अगर इन तीनों का साइन जो है कॉपीराइट एट द रेट और हैश तीनों एक साइन है, तो आपस में ये इधर उधर जा सकते हैं। पर अगर कोई भी इनके फैमिली में से जो इनका फैमिली जो ऊपर वाला फैमिली है, इनके फैमिली नीचे वाले फैमिली में कभी नहीं जा सकता है, और जो अगर नीचे वाला फैमिली है कभी ऊपर वाले में नहीं जा सकता। अगर हमारा क्वेश्चन आप हम करेंगे कैसे नहीं जा सकते हैं और कैसे सही होता है कैसे गलत होता है, इसे हम मान ले 1 नंबर, इसे मान लो 2 नंबर। 2 नंबर वाला 1 में कभी नहीं जा सकता है, और 1 वाला कभी 2 में जा सकता है। इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन अपना करेंगे। चलो हम करते हैं शुरुआत। अब हमें स्टेटमेंट दिया है जे एच के कामा के एट द रेट पी कामा पी डेल्टा आर, ये तो हमारा स्टेटमेंट है। हमारा कंक्लूजन दिया है जे एच आर, और दूसरा कंक्लूजन दिया है हमारा आर डेल्टा जे। अब हमें कैसे शुरुआत करना है, तो हमें सबसे पहले पकड़ना होता है इसको, सबसे पहले कंक्लूजन से शुरुआत करते हैं। कंक्लूजन को देखा मैंने, यहाँ लिखा है जे एच आर। अब हम जे से आर तक कैसे जा सकते हैं, जे से आर के घर तक कैसे जाएंगे, हम जे से आर के घर तक कैसे जाएंगे। मैंने कंक्लूजन को देखा, उसके बाद मैंने गया स्टेटमेंट में, जे से मैंने चलना शुरू किया, जे से मैंने के गया,
ठीक, के गया, के से मैंने पी गया और पी से मैंने आर गया। ठीक, जे से मैंने के गया, के से मैंने पी गया, पी से मैंने आर गया, यहां तक पहुंचा। ठीक, देखते रहना, जे से के से पी और पी से आर तक मैंने गया। उसके बाद देखा मैंने कि हैच भी आ रहा है, चलो ठीक है, इसी फैमिली का। एट द रेट आ रहा है, इसी फैमिली का। और डेल्टा, ये देखो फर्स्ट फैमिली का आदमी दूसरे फैमिली में जा रहा, तो मतलब क्या हुआ, गलत। क्या हुआ, गलत। ये हमारा कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। अब देखो सीधे गलत कर देंगे, कुछ नहीं देखना हमें, गलत। अब देखो दूसरा कंक्लूजन को मैंने देखा, अब आर के घर से हमें जाना है जे तक, आर के घर से हमें जे तक जाना है। कैसे जाएंगे, मैंने देखा आर से पकड़ा, आर से मैंने देखा, आर से चलना शुरू किया, आर से चलना शुरू किया इधर, आर से पी, पी से के और के से जे तक पहुंचा। ठीक, अब देखो क्या हुआ, अब मैंने देखा कि डेल्टा और एट द रेट और हैच तीनों साइन फिर आ गए। मतलब ये दो फैमिली के और एक दूसरा फैमिली, फर्स्ट फैमिली का दूसरे फैमिली में जा रहा था, तभी मेरा गलत हो गया। मैंने बोला था कि फर्स्ट फैमिली का कोई भी मेंबर सेकंड फैमिली में नहीं जा सकता है, अगर जाएगा तो गलत होगा। तो क्या हुआ, गलत हो गया, ये भी गलत होगा, कंक्लूजन ये भी मेरा गलत है। अब दूसरे में देखते हैं, मैंने कंक्लूजन को देखा, यम से क्यू जाना है, यम के घर से क्यू के घर तक हमें जाना है। ठीक, देखते रहे, मैंने यम को पकड़ा और क्यू तक हमें जाना था। हमने देखा यम से एन गया, ठीक, एम से एन गया, एन से क्यू गया, क्यू से एस गया। ठीक, देखो इसमें क्या सा फाइन आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, चलो ठीक है, ठीक, और परसेंटेज आ रहा है, चलो इसी फैमिली का। और क्या रहा, कॉपीराइट आ रहा है, दूसरे मेंबर का फैमिली फर्स्ट मेंबर में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, गलत, बिल्कुल गलत। क्या हुआ, ये गलत, स्टेटमेंट गलत हो गया मेरा। अब देखो एन से एस जाना हमें, एन से मैंने क्यू गया, एन के घर से हमें जाना है क्यू के घर तक। ठीक, एन के घर से हमें क्यू के घर, एस के, एन के घर से हमें यस के घर तक जाना है। तो मैंने देखा एन से क्यू तक जाना है, यस तक जाना है। मैंने एन को पकड़ा, एन से मैंने क्यू गया, क्यू से मैंने यस गया। अब देखो दूसरे परसेंटेज भी, ये दूसरे फैमिली का है, एन से क्यू कॉपीराइट दूसरे फर्स्ट मेंबर का है, और परसेंटेज सेकंड फैमिली का। तो ये दोनों क्या हुआ, एक दूसरे के फैमिली में नहीं जा सकते, तो गलत, ये भी गलत मेरा। चलो अभी तक मेरा एक भी नहीं सही हुआ, कैसे सही होता देखो आगे। अब तीसरा मैंने देखा स्टेटमेंट, कंक्लूजन को मैंने पकड़ा यहाँ से, अब एल के घर से हमें पी के घर तक जाना है। कैसे जाएंगे सर, देखते हैं। एल को मैंने पकड़ा, एल को मैंने पकड़ा, एल से मैंने गया आर, एल से मैंने गया आर, और आर से मैंने गया टी। ठीक, अब एट द रेट हैच, एट द रेट हैच एक ही फैमिली के हैं, एट द रेट एक ही फैमिली के हैं, और हमें आ रहा है डेल्टा, हमें आ रहा है डेल्टा दे रखा है हमें। ठीक है भैया, डेल्टा दे रखा है ना। अब एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारे हिसाब से तो गलत हो गया भैया, ये देखो साइन भी देखते रहना। मैंने रीजनिंग और पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले इसे दिया जाता है, इसके बाद इसको दिया जाता है, इसके बाद इसको दिया जाता है। राइटिंग मैंने बताया था पिछले वीडियो में, सबसे पहले इसको देखेंगे,
सबसे पहले इसको हम वरीयता देते हैं, उसके बाद 2 को, उसके नंबर 3 लिख देते हैं, ठीक। तो इसमें मैंने देखा कि डेल्टा है, तो यार @h है और आ रहा है डेल्टा, कैसे हो सकता है सब लोग? चीज ध्यान रखना कि जब हम लेफ्ट साइड से स्टेटमेंट में, जब लेफ्ट साइड से हम एंट्री करेंगे, लेफ्ट साइड से एंट्री करेंगे, देखो यहाँ से L से R गया लेफ्ट की साइड, और फिर R से T गया, मैंने लेफ्ट साइड गया है, तो हम क्या करते हैं, इनको पलट देते हैं, इनकी फैमिली मतलब इसको आपस में पलट देंगे। अगर लेफ्ट राइट साइड तक जाएंगे तो कोई चेंज नहीं होगा। जब राइट साइड, हम जब राइट साइड जाएंगे, यहाँ से राइट साइड जाएंगे तो हमारा कोई चेंज नहीं होगा। अगर जब हम लेफ्ट साइड तरफ आएंगे तो हमारा रिवर्स हो जाएगा उसका, कि वो सबसे बड़ा मतलब ये है हमारा नंबर 1 h है, तो इसका रिवर्स जो होगा डेल्टा आएगा, ये आएगा हमारा डेल्टा। तो यहाँ पे दिया गया है कि हम लेफ्ट साइड से चलना, L से R तक मैंने लेफ्ट साइड आ रहा हूँ, तो L से R और R से T मैंने लेफ्ट साइड आया, तो उसका रिवर्स जो होगा, इसमें इन दोनों में छोटा कौन है? इन दोनों छोटा है @ छोटा है और h बड़ा है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा इसको ही लेंगे। और यहाँ तो डेल्टा दिया है, क्यों दिया है? क्योंकि लेफ्ट साइड से मैंने आना शुरू किया है P तक, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, हम यहाँ डेल्टा लगा देंगे, यहाँ हमारा डेल्टा दिया गया, तो ये हमारा सही हुआ, ठीक। यहाँ देखो, अब हमें P से T तक जाना, P के घर से हमें T तक जाना है, तो मैंने स्टेटमेंट में देखा कि हमें T से P तक जाना है। T से मैंने चलना शुरू किया, P से चलना शुरू किया मैंने, P से चलना शुरू किया, P से मैंने R गया, R से मैंने L गया, L से मैंने T गया। हमें देखो h भी मिल रहा है, h @ भी मिल रहा है और कॉपीराइट मिल रहा है, और तीनों एक ही फैमिली के हैं। तो मैंने सब बोला था कि रैंकिंग में पहले नंबर 1 को वरीयता दिया जाता, उसके नंबर 2 को, उसके बाद 3 को। तो इसमें नंबर 1 को हम वरीयता देंगे, एक ही फैमिली के हैं, तो यहाँ h आया है, तो हमारे दोनों क्या हुआ, सही हो गया। क्या हुआ, सही, हमारा ये दोनों सही हैं, ये हमारा सही है। अब देखो यहाँ L से, एक बार इसे और देख लो, किसी को नहीं समझ में आया होगा तो देख लो एक बार, कि जब L से, जब अगर हम राइट साइड जाते हैं, राइट साइड, जब राइट साइड से चलना हम शुरू करते हैं, इस राइट साइड जाते हैं, तो हमारा कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर जब हम लेफ्ट साइड आना शुरू करते हैं, लेफ्ट साइड से आना शुरू करते हैं, तो हमारा क्या होता है, रैंकिंग के हिसाब से उसको हम रिवर्स कर देते हैं, पलट देते हैं, मतलब एक फैमिली वाले तो दूसरे फैमिली में चले जाते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं। लेफ्ट साइड से जब आना शुरू करते हैं तो हम इसे रिवर्स कर देते हैं। अगर h है तो डेल्टा लिख देते हैं, अगर डेल्टा है तो h लिख देते हैं, अगर कॉपीराइट है तो परसेंटेज लिख देते हैं, परसेंटेज अगर है तो कॉपीराइट लिख देते हैं। ऐसा रिवर्स कर देते हैं, तो ठीक, लेफ्ट साइड से जब आना है, और राइट साइड में कोई चेंज नहीं होता, ये दिया ऑप्शन में देख लो एक बार, ये तो बोथ हमारा ऑप्शन दिया रहा था, ये बोथ सही है, दोनों सही है, इसमें बोथ नीदर होगा। ये नीदर होगा, नीदर होगा, ये जो है मेरा नीदर होगा। कुछ लोग कह रहे सर तो लेटर तो मतलब आइदर बन सकता है सर, आइदर बन सकता है, चेक करते हैं हम इधर कैसे है। इसको मैंने देखा, जे एच और इसको हम सेम बनाते हैं, आर से जे, तो मैंने जे को पकड़ा, कॉपीराइट
कॉपीराइट में कॉपीराइट है, इसका रिवर्स एज। भाई इनमें थोड़ी बनता है, आइदर इसी में थोड़ी बनता है। मैं आइदर के लिए तीनों साइन का जरूरत पड़ता है भाई, तो आइदर तो नहीं बन सकता, गलत। ये क्या हुआ, नीदर ही होगा। अब देखो नीदर ही, ठीक। अभी और बताते हैं, यहाँ तक हो गया, नोट हो गया, यहाँ तक नोट होता है। और दो क्वेश्चन हम बताते हैं कैसे करते हैं, ठीक। नोट पर चले आगे, एक बार देख लो। मैंने क्या बताया था कि जैसे ये हमारा स्टेटमेंट है, कंक्लूजन को हम पकड़ते हैं, कंक्लूजन से हम देखते हैं यहाँ से कि जैसे जे के घर से आर तक जाना हमें, मैंने जे से के तक गया, जे से के, इसमें कुछ नहीं करना होता, हमें सीधे देखना होता। जे से पहला एलिमेंट यहाँ जे है, जे से जे के घर से आर तक जाना है, जे से देखा मैंने, जे से के से पी से आर, मैंने देखा तीनों साइन आ रहे हैं। इन तीनों साइन अगर एक ही फैमिली के होते हैं तब तो ठीक था, चलो। पर ये पहले फैमिली में ना होकर दूसरे फैमिली में जा रहे हैं, तो हमारा एक गलत हो गया, इसलिए गलत हुआ हमारा। अब इसको यही रीजन इसमें भी, हम लेफ्ट साइड से आना शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये तो दूसरे फैमिली में जा रहे हैं, फर्स्ट फैमिली से दूसरे फैमिली में जा रहे हैं, तो कोई रीजन ही नहीं बनता मतलब रिवर्स करने का, तो तीनों साइन आने के लिए ये गलत हुआ। उसके बाद ये देखो, एम से एम के घर से क्यू तक जाना हमें, एम से गया एन, एन से गया क्यू, क्यू से गया यस, भैया तीनों साइन आ गए, दूसरे नंबर का फैमिली पहले नंबर में जा रहा है, तो ये मेरा गलत हुआ। अब एन से यस तक जाना हमें, एन से मैंने पकड़ा, एन से क्यू तक गया, क्यू से यस तक गया, भैया दोनों साइन आ रहे हैं, एक तो कॉपीराइट आ रहा और परसेंटेज आ रहा है, दो फैमिली के हैं, ये आपस में गलत हो गया। इसलिए तीसरा मैंने देखा भैया यल से कंक्लूजन, यल को यल के घर से पी तक जाना है, यल से गया मैंने आर, लेफ्ट साइड गया यल से आर, फिर आर से पी, भैया एट द रेट है और एक ही फैमिली का हैच है, दोनों एक ही फैमिली का है, तो मैंने बोला था जब लेफ्ट साइड आना तो इसको रिवर्स कर देंगे, डेल्टा है, हाँ डेल्टा मिल रहा हमें, सही है। पी से टी तक जाना हमें, पी से टी तक जाना है, अब पी को मैंने पकड़ा, पी से आर तक है, आर से यल गया और यल से टी तक गया, ठीक। अब देखो भैया इसमें हैच है, एट द रेट है और कॉपीराइट है, तीनों एक ही फैमिली के हैं और सबसे बड़ा फैमिली में हैच है, तो हैच आया, ये हमारा सही हुआ। आया समझ में? चले आज ये देखो जैसे स्टेटमेंट में दिया है सी एट द रेट सी एट द रेट टी, कॉपीराइट ये मेरा स्टेटमेंट है। कंक्लूजन क्या है, अब इसे देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने कंक्लूजन में पकड़ा सी को, और सी के घर से हमें पी के घर तक जाना है, मैंने स्टेटमेंट में गया, सी से हमें पी तक जाना है, सी से मैंने चलना शुरू किया, सी से गया डी और डी से गया मैंने पी, ठीक ठीक है। ये एट द रेट और कॉपीराइट एक ही फैमिली के हैं, इसमें तो एक नंबर हैच तो आ फर्स्ट फैमिली का हैच नहीं आ रहा है इसमें, तो दो तीन नंबर आ रहे हैं, तो हमें सबसे पहले वेरीफाई किसे देंगे, दो नंबर को। हमने बताया था कि सबसे पहले एक नंबर को वरीयता देते हैं, दूसरे नंबर पे दूसरे को, तीसरे नंबर पे तीसरे को, तब
कॉपीराइट और एट द रेट एक ही फैमिली के हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वरीयता कॉपीराइट को देंगे, तो हमारा यहाँ कॉपीराइट है, तो ये तो हमारा कंक्लूजन हुआ सही। अब डी से के तक जाते हैं, डी से के तक, डी से मैंने पी गया, डी के घर से के घर तक जाना है, डी से मैंने गया पी, और पी से अब देखो यहाँ पी से के आ रहे हैं भैया, इधर तो राइट साइड से जा रहे हैं, डी से पी राइट गए और पी से के, ठीक। अब देखो यहाँ देखो क्या है, डी कॉपीराइट और डेल्टा, कॉपीराइट डेल्टा, ये तो दोनों एक फैमिली से दूसरे फैमिली जा रहे, गलत हुआ। पर मैंने बताया था आपको, मैंने क्या कहा था, देखो कि जब लेफ्ट साइड से जाते हैं, लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं, तो हम इनको रिवर्स कर देते हैं, डेल्टा के जगह पे कॉपीराइट होगा, डेल्टा की जगह पे हैच हो जाएगा, तो भैया डेल्टा की जगह पे हैच है हमारा, तो ये हमारा कंक्लूजन क्या हुआ, सही है, ना कि गलत। कि हमें डी से पी गए और डी से पी तक जाते समय राइट साइड गए हैं, और पी से के की तरफ हम लेफ्ट साइड आ रहे हैं, लेफ्ट साइड, तो क्या हुआ, हम डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा है, इसको हम रिवर्स कर देंगे तो हैच कर देंगे, ये जब आपस में जब लेफ्ट साइड के आते हैं तो इसे रिवर्स कर देते हैं, तो हमारा क्या हुआ कि हैच आएगा, हाँ हैच दिया है, डेल्टा होता तो गलत होता, पर हमें दिया गया है हैच, ये हमारा सही है, ठीक। चलो अब दूसरा एक और देखते हैं कंक्लूजन, स्टेटमेंट दिया है सी से डेल्टा डी, डी से एट द रेट एम, एम से कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन में है तो कंक्लूजन क्या है, अब इसे कैसे कर, मैंने कहा था कि कंक्लूजन में सबसे पहले हम देखते हैं कंक्लूजन, कंक्लूजन को हमें सी से एम के घर तक जाना था, सी को मैंने देखा, सी से मैंने डी तक गया, ठीक है, डी से मैंने एम तक, ठीक। अब देखो डेल्टा आ रहा है, एट द रेट आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, एट द रेट आ रहा है, एक ही फैमिली में, सबसे पहले वरीयता किसको देंगे, डेल्टा को, डेल्टा तो यहाँ है ही नहीं, एट द रेट एक नंबर को देंगे वरीयता, है ही नहीं है, तो ये क्या हुआ, गलत हो गया मेरा, ठीक। मैंने बताया था कि रैंकिंग के हिसाब से करते हैं, तो इसमें एक है, इसमें तीन है, तो सबसे पहले एक नंबर को वरीयता देंगे, यहाँ आना चाहिए था डेल्टा, यहाँ है एट द रेट, तो इसलिए हमारा एक गलत हो गया। अब देखो एल से सी तक, एल से सी तक, अब हमें एल से सी तक जाना है, हमें गया एल से एम, लेफ्ट साइड आ रहा है, एल से एम, एम से डी, डी और डी से सी, हमने देखा हमें रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे फैमिली में दो, एक फैमिली वाला मेंबर दूसरे मेंबर में जा रहा है, मतलब हैच भी है, एट द रेट भी है और डेल्टा है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हुआ, कंक्लूजन गलत, ठीक। ये भी हमारा हो गया गलत, ये क्या हुआ, ये मेरा हुआ नीदर, और देखो नीदर और आइदर में कंफ्यूजन नहीं करना भाई, नीदर और आइदर का केस तब लगता है जब डायगोनली आपस में अपोजिट हो, इनमें इन साइन को आना चाहिए, या तो ये साइन 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 आना चाहिए, तब आपस में आइदर का कॉन्सेप्ट बनते हैं, और जो भी लेटर है वो दोनों में सेम होना चाहिए, ठीक। अगर सी है, इसमें सी पी है, तो इसमें भी सी पी होना चाहिए या पी सी होना चाहिए, कोई रूट तो आइदर का केस बनता, और हमारा डायगोनली अपोजिट हो, दोनों डायगोनली
ये से यहाँ डायगोनली अपोजिट, इसको भी डायगोनली अपोजिट, यहाँ तो फिर यहाँ से एज एट द रेट, यहाँ एट द रेट परसेंटेज, ऐसे आपस में अपोजिट होना चाहिए। ठीक दोस्तों, ये मेरा हुआ कंप्लीट। और अगर आपको क्वेश्चन की आवश्यकता होगी तो हमें बताना दोस्तों, बता के थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।